एक भाई बहन का कहानी है। एक बहन थी, अपने ससुराल गई थी। जो अपने ससुराल गई तो उसके ससुराल में आग लग गया था। और आग ऐसा लगा कि उसका घर संपत्ति सब कुछ जल गया। जब सब कुछ जल गया, बस वह अपनी मायके चली कि चलूँ अपने मायके, अपने भौजी से, अपने भैया से कुछ मांग कर लाऊंगी तो हमारे बाल बच्चे खा लेंगे। तो अपने मायके आई। जब अपने मायके आई अपने भाभी के यहाँ, तो बोली कि ए भाभी, हमको कुछ हो तो दे दीजिए, हमारा सब आग लग गया है, बच्चे हमारे भूखे हैं, कुछ खाएंगे। तो उनकी भाभी बोली, देखते ही उनको भार हो गया। तो वो बोली कि हम आपको क्या दें, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, आप जाइए, आपका जल गया है। तो उनके भैया नहीं थे उस समय पे, तब बोली कि आप जाइए, यहाँ से जाइए, यहाँ कुछ भी नहीं है। जो रुका सूखा है वो अपने बच्चों को खिलाऊंगी कि आपको दूंगी। बेचारी बड़ी दुखी मन से वहाँ से चली आई। चली। तो वहाँ से चली तो अपना पैदल चली। तो एक खेत था, उसी खेत में चना बोया हुआ था, चना का साग। तो आकर के चना का साग खोटने लगी और बहुत भूखाई हुई थी। तो चना का साग खोट करके खाई 2-4 गाल, और सोची कि थोड़ा खोट के अपने बच्चों के लिए भी लेती चलूँ तो हमारे बच्चे भी खा लेंगे। तब तक खोटने लगी, तब तक उनके भैया बाजार से आ रहे थे। देख लिए, उनके भैया का ही खेत था वो। तो बोले, उनके भैया बोले कि हरे हरे हरे, कौन है खेते में, कौन हमारे खेत में साग खोट रहा है। तो वह बहनियाँ ताकने लगी, तो देखी कि हमारे भैया हैं। जब देखी कि हमारे भैया हैं, बस भैया को देखते रोने लगी और बोली कि ए भैया, हम ही हैं, भैया हम ही हैं। तो कहता हूँ, अरे बहनी, तो हमारे खेत में साग कहाँ खोटत, तू घरे चला। बोले, नहीं भैया, हम घर नहीं जाएंगे। घर गई थी तो भाभी हमको पानी भी नहीं दी, भगा दी, कहे कि हमारा कुछ नहीं है देने के लिए। तो जा रही थी भैया, तो सोची कि सगवा खोट कर भूख लगा था तो खाने लगी, और सोची कि थोड़ा बच्चों के लिए लेती जाऊँ। तो उनका भैया को बड़ा तकलीफ़ हुआ सुनकर। तो बोले कि अच्छा ठीक है बहन, तुम अपने घर चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो कहली ठीक है भैया। तो अपना साग पात खोट कर लेकर अपने घर चली गई। हर भैया अपना आए घर, और जो भौजी उनको हटाई थी, उन भौजी के पास बैठकर बोले कि बड़ी उदास मन से अपने घर आकर बैठ गए। तो उनकी औरत आई, बोली कि अजी पानी लाएं। तो बोले कि नहीं। तो बोली काहे। तो बोले कि कुछ ऐसा बात ही है कि पानी नहीं पीऊँगा। बोली कि काहे, का बात है, हमसे बतावा। और जान रही थी कि इनको कुछ जानकारी है नहीं। बस ये बोले भैया कि का करें, तुम्हारे नैहर में बड़ी भीषण आग लगा है और सब धन संपत्ति जल गया है। तो यही सुनकर मैं बड़ा दुखी हूँ कि क्या आपके नैहर का हाल होता होगा, कैसे बेचारे लोग खाते होंगे। बस उनके सुनते बौखला गई एकदम भौजाई, उनकी वाइफ थी, एकदम बौखला गई। कही, सुना, अब थोड़ा सा भी चिंता मत कीजिए, अभी कहार को बुलाइए और मैं कांवर साजता हूँ, मेरे मायके में लेकर जाइए और दे आइए। हमारे मायके में न जाने हमारा माई भौजाई या भाई बाप कैसे होंगे। तो कहे ठीक बा, जा रहे हैं। गई ना, 4-5 ठो कहार लेकर आए, और ये खूब 5 ठो कहार को अपना चावल बोरा का कमी, गेहूँ दाल आटा पिसान, अपना 5 कावर को एकदम पूरा भर दी और बोल दी कि जाइए हमारे नैहर दे आइए।
बस राजा साहब क्या किए कि उन लोग को लेकर चल दिए। तो ये भी बहुत चलाक थी। इनका एक लड़का था, तो ये सोच रही थी कि अपने लड़का को भी भेज दूँ। लड़का जाएगा तो बताएगा कि कहाँ लेकर गए हैं। कहाँ से कि इनके दिमाग में तो ये भी था कि इनके बहनियों के यहाँ आग जला है, तो हो सकता है कहीं बहनियाँ के ना लेके चल जाए, इसलिए अपना लड़का भी साथ में भेज दी। तो लड़का बोला कि पिताजी हम भी चलेंगे। वो कहे तू का जइबा? तो फिर भी बोले कि नहीं हम भी चलेंगे। तो बोले कि ठीक है चलो। और लड़का को लेकर गए। अब कांवर लेकर गए। अब उनके नैहरे कौन ले जा रहा, वो अपनी बहन के यहाँ लेकर चले गए। अपनी बहन के यहाँ ले जा कर के और कांवर को रख दिए उनके, तो वहाँ रख के फिर घर चले आए। और वो लड़का भी आया। तो रे राजा भी आ ही रहे थे। उनसे पहले दौड़कर लड़का आया। जैसे लड़का आया तो फौजी अपना बोली, पूछे कि बाबू से, बाबू हम नानी का हालचाल बढ़िया था ना? तो लड़का बोला कि अरे मम्मी, नानी का हालचाल क्या पूछ रही हो? नानी के यहाँ तो कोई पापा गए ही नहीं हैं। नानी की हैं तो कांवर लेके पापा गए ही नहीं हैं। जितना तुम कांवर साजी थी उतना सब बुआ के घर ले गए हैं। तो बोली कि ये राजा जब आए घर तो बोलूँ कि राजा को पानी नहीं दी, तरतना के चढ़ गई। तो सब कांवर कहाँ लेकर गए थे? तो राजा बोले कि काहे अपने नैहर में आग का सुनी हो तो कांवर साज के भेजी हो। जब मेरी बहन आई थी तो तुम द्वार से लौटा दिए हो। जैसा तुम्हारी करनी वैसे तेरी फल। और राजा अपना खुश हो गए। रानी का मुंह झुकर गया। यही भाई बहन का रिश्ता था और यही भाई बहन की कहानी थी।